वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। ज़िंदगी में आपका ये बहुत हेल्प करेगा और आपका टेंशन, टाइम, पैसा सब कुछ बचाएगा, धोखे बचाएगा। आपकी लाइफ में धोखा नहीं दे पाएगा आपको कोई भी। और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा। कॉल भी करना मुझे, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो मिल के उसे समाप्त करेंगे। कॉल करो। थोड़ा थोड़ा चिंदीगिरी मत करा करो हज़ार हज़ार रुपए के लिए। साले इंडियन इंडियन लोग चिंदी बहुत होते हैं भाई। चलो शुरू करते हैं। पहला है, ओके, टॉपिक है वीडियो का, व्हाई हेल्प ऑलवेज बैकफायर्स यू। आपको ऐसा लगता होगा कि हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होएगा, लेकिन हेल्प करना उल्टा आपके लिए हानिकारक हो जाता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ मैं इसमें कि क्यों ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हेल्प से कुछ होगा, पर हेल्प से कुछ होता नहीं, उल्टा आपको बैकफायर कर जाती है हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, तो चलो मैं ये वाले पॉइंट बताता हूँ बाद में। पहले ना तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे ना, एक चीज़ बताता हूँ कि इंडिया एक ना गरीब देश है। इंडिया में इन्फीरियोरिटी से ग्रसित लोग हैं, सबसे पहले ये बात समझना। तो तुम अगर इनकी हेल्प कर भी दो तो उनको कभी भी वो उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड होगा नहीं, क्योंकि उनको वो लगेगा कि कम है, या फिर वो भूल जाएंगे, या फिर उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे वो होंगे, तो वो हेल्प तुम्हारा करना कोई मायने रखता नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता हो कभी ये कोई सतयुग चल रहा है और आज हम इसका इसकी हेल्प करेंगे तो हमारे साथ कुछ वो होएगा। इस वीडियो में आपको तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो ऐसा समझना छोड़ दो कि जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो तुम्हारी मोरालिटी है, जो तुम्हारा सोचने का तरीका है, वैसा ही दूसरे वाले का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेना कि हर इंसान यहाँ पे गरीब है। गरीबी देखो, पैसे से मत तोलना इस चीज को। गरीबी मतलब मैं बोलता हूँ कि क्या उसका माइंडसेट जो है अमीर की तरह जीना शुरू कर दिया है। जैसे मैं भी इस चीज को समझ पाता हूँ कि मेरे भी अंदर अभी बहुत सारी गरीबियां हैं। गरीबी के वो जो एलिमेंट्स हैं ना, वो मेरे अंदर आते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से उसको ओवरकम करा है। कि जैसे थोड़े थोड़े पैसे के बारे में सोचना, ये सब करना, मैं इस चीज़ को देख पाता हूँ कि मेरे अंदर भी है ये चीज़। लेकिन अब मैंने इसको काफ़ी हद तक इसको रिजॉल्व कर दिया है कि अब मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। अब मेरे लिए पीस इंपॉर्टेंट है, आज़ादी, इन सब पेड़ों के बीच में रहना, ये सब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे वैसे ये सब नहीं है। ठीक है, ये होता है फिर अमीरी वाला माइंडसेट। यहाँ पे माइंडसेट नहीं है। पैसे हो सकते हैं किसी के पास, लेकिन अमीरी वाला माइंडसेट नहीं है। इसीलिए तुम्हें लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए। वो गरीबी उसके अंदर रिसाइड करती है, वो जीन्स में यहाँ पे भरी पड़ी है, स्लेवरी भरी पड़ी है लोगों के, तो वो गुलाम है पैसे के। ठीक है, वो इस आज़ादी को आज भी नहीं समझते। मेरे को कितने लोग बोलते हैं अभी भी, बोलते कहाँ जी रहा है ये, तू ये तेरे कमाने की बस की नहीं है, तू धरती पे बोझ है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं समझ पा रहे। वो पैसे के गुलाम बने हुए हैं आज भी। वो पैसे के लिए कुत्ते, अच्छा पैसे होंगे ना मेरे पास तो मेरे पैर छू लेंगे वो। उन्हें ये काम भी समझ में नहीं आ रहा जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, लोगों के चेतना को जागृत कर रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ, ये भी नहीं समझ में आता उन्हें। उन्हें लग रहा है कि भाई कोई कंपनी चलाओ ना, कोई बिजनेस करो ना, कोई प्रोडक्ट खरीदो और उसे बेचो, तभी तो काम कर रहे हो, ये थोड़ी कोई काम है। ऐसा समझते हैं ये भड़वे गरीब लोग। जीन्स में भरी पड़ी है स्लेवरी इनके। इसीलिए बोल रहा हूँ इन लोगों से दूर हटना सबसे वो है। हेल्प तो करना बहुत दूर की बात है, इनसे दूर ही हो जाओ। पहला पॉइंट है मेरा कि हेल्प क्रिएट्स अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस। इतने ज्यादा गरीब लोग हैं, इतने ज्यादा गरीब लोग हैं कि तुम इनकी हेल्प भी करें तुम इनकी एक बार हेल्प कर दोगे, ये दोबारा से तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, और ये एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि ये तो तेरा काम है ना, ये तो इतना तो कर, हमने भी करा था ना। अच्छा, तुमने एक बार उसकी 50 पॉइंट मान लेते, 50 पॉइंट पे हेल्प करी, है ना, 50 डिग्री की हेल्प करी, और उसने 3 डिग्री की हेल्प करी, लेकिन उसका माइंड जो है ना उस 3 डिग्री को 50 डिग्री के बराबर रख देगा और उसको चीज को कभी नोटिस ही नहीं करेगा कि जो तुमने उसकी हेल्प करी। क्यों? क्योंकि मानसिकता यहाँ पे गरीबी वाली है। इसीलिए ना, लोगों से दूर रहना। वो तुम्हारे कितने भी करीब आ जाएं, दोस्त बन जाएं, तुम्हारे साथ बिल्कुल ही बहुत अच्छी अच्छी बातें करें या वो करें, इन लोगों से दूर रहना। क्यों? क्योंकि तुम इनकी कितनी भी हेल्प कर लो, वो कभी भी रजिस्टर नहीं कर सकते इंडियन माइंड सेट में आज भी। भाई मैंने मतलब कैसे बताऊं, मतलब बहुत ही ज्यादा पास से मैंने ये चीज देख ली है। अब मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि किसी इंसान की ना तुम कितनी भी, मतलब तुम उसके ना कितनी भी हेल्प कर दो, भाई उसको समझ में नहीं आ सकती वो चीज, उसकी मानसिकता से दूर है वो चीज। तुम समझो इस बात को, वो तुम्हारे टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे अगर तुमने उसको टाइम दिया है या वो दिया है। वो कभी काउंट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। जैसे मेरे को ही बोलते हैं कई लोग, अरे इस चीज के लिए पैसे क्या लेने, ऐसी बात कर लो ना, ऐसी बात कर लो ना। अरे भाई मेरे बात करने की वैल्यू है, मुझे पता है। वो अगर तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं मान लो किसी से बात कर भी लूं फ्री में, चैट पे कॉल कर लूं या ये कर लूं, तुम्हें क्या लग रहा है वो उस चीज की वैल्यू समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं किसी की फ्री में हेल्प नहीं करता ना मेरे को करनी है। वैसे भी मेरे को तो एम्पैथी और ये सब फील ही नहीं होता वैसे भी, है ना। सब यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है ये मेरी अभी बनी है।
ये ओवर द टाइम बार बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैंने हेल्प करी वो चीज़ उसको रजिस्टर ही नहीं हुई। वो बोल रहा है कि हाँ तो बात कर ली तो क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको चैट करी, मैंने उसको सजेशन दिए, मैंने उसको बात करी, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैंने बोला नहीं, फ्री में करनी ही नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं समझता। कई लोगों से तो मिल लेंगे, कोई सब्सक्राइबर बन के आ जाएगा, वो ये वो। मेरी जीरो एम्पैथी क्यों रहती है ऐसे लोगों के प्रति? क्योंकि मेरे को ये बात मालूम है, ये बार बार मेरे साथ हुआ है कि तुम इनकी कितनी भी हेल्प कर लो, इन लोगों को रजिस्टर नहीं होएगी। इसीलिए अब मैं पेड़ों के बीच में रहता हूँ। ये लोग ना बहुत घटिया हैं, इन लोगों को कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, समझिए, कभी भी हेल्प नहीं करना, वरना ये तुमसे और ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन करेंगे। तुमने एक बार मैसेज का जवाब दे दिया, फिर ये बोलेंगे वो दोबारा करो, बार बार करो। थोड़े दिन रुक के फिर दोबारा मैसेज करेंगे, फिर कॉल करेंगे, तुमसे बार बार बात करेंगे, बार बार बात करेंगे फ्री में। मैं एक मैसेज का भी जवाब फ्री में नहीं देता हूँ, एक मैसेज का भी, क्योंकि रजिस्टर नहीं होगी ना उनके दिमाग में कि भाई मान लो मैंने किसी चीज़ का कोई प्रोडक्ट मैंने ना अपने पैसे इन्वेस्ट करके प्रोडक्ट के बारे में सीखा कि ये प्रोडक्ट जो है सही है गलत है क्या है। अब मेरे यूज्ड प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ किया है वो प्रोडक्ट, तो सामने वाले को तो पता चल गया इस बंदे ने यूज़ कर रहा है ये है, तो इसको तो पता ही है ये जांचा हुआ प्रोडक्ट है। मैंने टेस्टिंग दी, मैंने रिस्क लिया अपने पैसे लगा के। अब अगर मैं ना हेल्प करूं तो उसको भी ये रिस्क लेना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो? अगर मैं उसको ना बताऊं कि ये वाला प्रोडक्ट सही है तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा। तो मेरा ये बताना एक तरह से ये तुम्हें कंफर्मेशन दे रहा है कि मैंने टेस्ट कर लिया है प्रोडक्ट, अपने पैसे इन्वेस्ट करके अब तुम ये प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। लेकिन ये बात उसको कभी भी नोटिस नहीं होगी। यही मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ, ये मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया है। कभी भी जिंदगी में तुम्हारी हेल्प को कभी भी कोई चीज़ नोटिस नहीं हो सकती कि तुमने उसकी हेल्प करी है, अब बदले में उसने कोई हेल्प नहीं करी, वो नहीं कर पाएगा। तो ये बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। हर कोई तुमसे बार बार बात करेगा, बार बार वो करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि तुम्हारे टाइम की क्या वैल्यू है, तुम किस लेवल पे पहुंच चुके हो जंगलों में रह के और वो करके, है ना। लोग नहीं कर पाते हैं ये चीज़, लेकिन वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे बार बार कि फ्री में बात कर लो मेरे से। मैं क्यों फ्री में बात करूंगा भाई, मेरे को नहीं करनी है, मेरे को किसी से भी फ्री में बात नहीं करनी है यहाँ से, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट है मेरा, तो ये पहला था अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन लोगों की बनती जाएगी। तुमने घर में भी देखा होगा कि तुम घर में किसी की हेल्प कर दो, या तुम ही बार बार सामान लेके आ रहे हो ग्रोसरी का या वो, तो तुम उनके दिमाग में ना नॉर्मल हो जाएगा कि यही तो लाएगा सामान, अरे इसका ही तो काम है ये वो। तुम जबकि अपना टाइम लगा के जा रहे हो, सामान लेके आ रहे हो, और उस चीज़ को कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है कि तुम तेल चीनी साबुन ये सब जो भी होता है ग्रोसरी या कोई भी और काम, इलेक्ट्रिक, कोई बंदा इलेक्ट्रिकल का चार्ज ले लेता है, वो इलेक्ट्रिसिटी में ठीक है तो वो ठीक कर देगा, लेकिन इस चीज़ को कोई नोटिस नहीं करेगा। इसीलिए तुमको कभी भी कोई काम किसी के लिए भी फ्री में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे हो, अपना टाइम खर्च कर रहे हो और उसकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहे हो। और एक्सपेक्टेशन बढ़ाने से एक और चीज़ होती है, वो अगले पॉइंट में मैं तुम्हें बताऊंगा, एक पॉइंट आएगा अभी, ये रहा आ गया, हेल्प क्रिएट्स हेट फॉर यू। तुमको ऐसा लगता होगा हेल्प करने से ना लोग प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। हेल्प करने से उल्टा तुम अपने प्रति हेट क्रिएट कर रहे हो। कैसे? अब तुम ये समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं तो ये तो मेरा मित्र बन गया ना, मित्र हो गया अब, पर ऐसा नहीं है। वो मित्र तुम्हारा और बड़ा शत्रु बनेगा, क्योंकि तुमने उसकी हेल्प करी है। अब उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो गई कि तू तू थ्रू आउट द ईयर यू विल बी गुड विद मी, यू विल हेल्प फॉर यू विल हेल्प मी, यू विल डू दिस फॉर मी, यू विल डू दैट फॉर मी, और वो सब चीज तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, है ना। अब तुम हमेशा तो कोई इंसान कर नहीं सकता, कोई होता है, कभी कभी होता है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है कोई किसी की हेल्प कर भी सकता है, लेकिन क्या तुम हमेशा कर सकते हो? एक मौका चूकने की दिन, 99 बार तुमने हेल्प करी होगी, एक बार तुमने नहीं करी, तो उस इंसान के दिमाग में यही सेट रहेगा कि ये बंदा ना बड़ा वो है, इससे मैंने ये पूछा या ये करा और इसने मेरे को हेल्प नहीं करी ये चीज में। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? 99 बार, और तुम 100 बार हेल्प करो, ये तुम्हारे उसकी है नहीं, इससे तो तुम्हारी और एनर्जी ड्रेन होगी। तुम बार बार अपने आप को एफर्ट देके करनी पड़ी हेल्प, तो ये तो तुम्हारे लिए वैसे भी घाटे का सौदा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुमको ऐसा लगता है कि मैं हेल्प करूंगा तो मैं उसकी वो लॉयल्टी खरीद रहा हूं या फिर मैं उसका वो कर रहा हूं, पर इंसानी दिमाग इतना वो एवॉल्व है नहीं कि वो अपने आप को डिटैच्ड रख सके किसी से, या फिर ये समझ सके कि भाई इसने मेरे इतनी बार तो हेल्प करी है ना। वो चीज़ उसको नोटिस हो ही नहीं सकती। वो बंदा सीधा बोलेगा छुटते ही कि भाई तूने वो एक बार तो हेल्प नहीं करी ना, 99 बार करी तो वो कौन सी बड़ी बात है, वो चीज़ भी उसको काउंट नहीं हो रही और वो हो भी नहीं सकती। यही मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि कभी भी जब भी तुम किसी की हेल्प करने जाओगे तो वो चीज़ तुम्हें और हेट क्रिएट करेगी। तुमको ऐसा लगेगा कि भाई मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, वो हेट क्रिएट कर रहे हो तुम हेल्प करके। भाई दूर रहो,
किसी के भी दिमाग को ना थोड़ा सा भी ऐसा वो आभास मत होने दो कि तुम उसकी हेल्प के लिए खड़े हो हमेशा। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, मैं किसी की हेल्प नहीं करने बैठा यहाँ पे। मैं ना बहुत सेल्फिश बन के रहता हूँ या अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि क्या होगा उससे उससे क्या होगा, मैं हेटफुल हो जाऊंगा। मेरे को मालूम है ये चीज़, और ये हुआ है मेरे साथ, बार बार हुआ है, कई बार हुआ है। बहुत ही गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ मैं ये तुम्हें ज़िंदगी में। तुम्हें कभी किसी की हेल्प इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम सबकी नज़र में सही बनना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन क्रिएट ही मत होने दो, जीरो रखने दो। जैसे उसकी थोड़ी सी क्रिएट हो ना, ये 2 थप्पड़ मारो उसके, दैट दैट बोला भाई मैं यहाँ पे तेरी हेल्प करने थोड़ी बैठा हूँ। क्योंकि इससे ना तुम अपने रिलेशन को बचा रहे हो, अपने रिलेशन को बचा रहे हो। ट्रस्ट मी, तुम अगर चाहते हो ना कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा रहे इस दुनिया में, तुम देख लेना। इसीलिए अनजान लोग जब भी तुमसे मिलते हैं तुम बड़े अच्छे से बात करते हो, क्यों? कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है बीच में, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यू आर गुड फॉर मी, आई एम गुड फॉर यू, ऐसा वाला रिलेशन होता है। लेकिन जिस इंसान के साथ एक्सपेक्टेशन होगी, बस तुम फंस गए वहां पे। इसीलिए अपने आप को डिटैच्ड रखो, लोगों से अलग रहो। जितना तुम अटैच हो गए भाई, तुम गए, हेट क्रिएट होगी, हेट। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अरे भाई यही ह्यूमन की बेसिक वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत गोल्डन गोल्डन एडवाइजेस दे रहा हूं इस वीडियो में, तुम समझना। अगर तुम्हारे अंदर ये समझ में आ गया ना, और ऐसा हुआ होगा, देखो मैं कोई भी बात बोलता हूं ना अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में रिलेट करना, और वो रियल लाइफ का एग्जांपल यहाँ पे भी लिखना, कमेंट में लिखना आज कैसा कब हुआ था कि तुमने हेल्प करी और हेटफुल तुम ही हो गए, उल्टे तुम ही बुरे हो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मतलब हमें जो समाज जो बताता है कि सबके मददगार बनो, सबकी मदद करो, हेल्प करो, सहायता करो, है ये बोलता है ऐसा समाज, पर ये उल्टा है। मतलब ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग है कि बचपन से हमें जो पढ़ाया गया लॉजिकल मॉलिक पर, सारी बातें ऐसी होती है जो सारे रूल्स को काटने वाली होती है। क्योंकि मैं सिंपल बात में बोल नहीं सकता ना, सिंपल बात तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दूसरों की सहायता करो, गरीब की सहायता करो। अरे भाई गरीब को जब तुम पैसे नहीं देते कैसा वो झल्ला के जाता है, तुमने देखा है बाबा, या फिर ये जो भीख मांगने वाले बाबा होते हैं, भिखारी बोलता हूँ मैं इन्हें, बाबा नहीं है ये, नकली बाबा है, कोई असली वसली नहीं है, ठीक है। भीख मांगने आएगा, तुम उसको पैसे मत दो या फिर कम पैसे दो, फिर देखो कैसा वो तुम्हें धिक्कार के जाएगा वो। या फिर तो कोई बाबा है जो रोज आता है और तुम्हें एक दिन पैसे नहीं दिए, धिक्कार के जाएगा तुम्हें वो। इसीलिए ना बाबा को, ना गरीब को, ना डिसेबल्ड लोगों को, ना बिल्कुल जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बुढ़े लोग, या फिर अपने दोस्तों को, या फिर अपने किसी को भी कभी भी हेल्प मत करो। तुम अपने आप के लिए हेट जनरेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अच्छे बनना है उस मोमेंट पे, तुम्हें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ओ मैं इसके साथ वो रखूंगा तो बहुत अच्छा होएगा। ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ है अच्छे बनने का। ये भी एक स्वार्थ को काट रहे हो। अगर तुम किसी की हेल्प ना करो ना, तो ये तुम अपने स्वार्थ को काट रहे हो, जिससे तुम्हारी लाइफ और बेटर होगी। ट्रस्ट मी, अपने स्वार्थों को जितना काटोगे ना, तुम्हारी लाइफ उतनी बेटर होती चली जाएगी। इस बात को समझ गए ना भाई, लाइफ में तुम ना इतना ग्रोथ करोगे, इतना ग्रोथ करोगे, और तुम्हें कभी गम नहीं होएगा। गम के एलिमेंट्स कम हो जाएंगे। जैसे मैं, ये पेड़ मुझसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है क्या? कुछ करेगा एक्सपेक्ट? नहीं करेगा। मैं इनके बीच में क्यों रहता हूँ? मेरी लाइफ हवा में है, बिल्कुल एकदम इतनी इतनी संतुष्ट है ना, ये जिंदगी इतनी संतुष्ट है। यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा कि मैं किसी के सामने अच्छा बनूं या मैं किसी की हेल्प करूं ना। भाड़ में जाए पूरी दुनिया डूब जाए, मेरे को कोई फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। मेरे को किसी की हेल्प नहीं करनी, अपनी हेल्प करनी है मुझे बस। अपने आप में अब याद रखना, अपने आप पे फोकस करो जिंदगी में। किसी की हेल्प करने गए तो और हेट क्रिएट करोगे अपने लिए, ये बात याद रखना। थर्ड पॉइंट है मेरा, डोंट चैलेंज द रूल्स ऑफ नेचर। एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुम ना बार बार जो फंसते हो ना इस चीज़ में, कि तुम अपने नेचर नेचर है, जो रूल है नेचर के, उसको चैलेंज कर रहे हो तुम बार बार। कैसे? किसी को कैंसर हो गया, तुम बोल रहे हो कि नहीं 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 हम इसको ठीक करेंगे। मेरी मम्मी को कैंसर हो गया, मैं इसके लिए लोन ले लूंगी अब, है ना। एक एक तो मेरे क्लाइंट की ऐसी स्टोरी है। जो भी इंसान ऐसे कर रहा है वो एक तरह से अपने आप को हेट जनरेट कर रहा है। तो क्या होता है कि अगर मान लो तुमने लोन ले लिया, इवन इफ योर मदर इज ओके आफ्टर दैट लोन, मेडिकल जो भी ऑपरेशन हुए वो सब ठीक हो जाता है मान लो, तो भी तुम जब लोन के उसमें आ जाओगे ना, कोई तुम्हें हेल्प करने नहीं आएगा। और ये रियल केस बता रहा हूं मैं, रियल, ठीक है। 15 लाख का लोन क्रिएट कर लिया उस लड़की ने अपने ऊपर, और अब एकदम वो फाइनेंशियली वो जो उसके ऊपर बर्डन है वो भाई तुम फील नहीं कर सकते वो। और उससे भी बड़ा बर्डन ये है कि सब लोग उससे दूर हट गए। क्यों? क्योंकि एक कमजोर इंसान के साथ कोई नहीं रहता है। कमजोर इंसान मतलब फाइनेंशियली वीक हो गए तुम अब,
तो सब लोग फोन उठाना बंद कर देंगे, क्योंकि पता चल गया ना इसके ऊपर तो लोन है, कल को खुद पैसे मांगने लग जाएगी। ये कितनी बड़ी मतलब आयरनी है, ये समाज पे ना हंसी भी आती है मेरे को, इस समाज के रूल्स पे, कि कैसी ये बात है कि एक लड़की ने बहुत अच्छा बनने के लिए, देखो मैं ले लेती हूँ चलो अपने नाम पे लोन, उसकी तब जॉब भी चल रही थी है ना, तब उसकी 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम भी थी, जॉब छूट गई। जॉब भी छूट गई है ना, लोन भी चढ़ गया सब, और सब लोग पीछे हट गए उससे, सब लोग दूर हट गए, क्यों? क्योंकि लोन ले लिया उसने अपने नाम पे। कहीं से भी जिंदगी में तुम कमजोर बने, तुम ये मत सोच लेना कि मैं तो बहुत अच्छा बना था ना, मैंने तो लोन लिया था तो सब तो मेरे साथ खड़े होंगे, है ना भाई, उल्टा सोच रहे हो तुम। अगर तुमने जिंदगी में कभी भी लोन लिया और कहीं पे भी किसी को भी ऐसी भनक लग गई कि फाइनेंशियल क्राइसिस इसके ऊपर आने वाला है, वो पीछे हट जाएगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही मेरे जिंदगी में एक रूल है, पहले था, अब तो वैसे भी मेरे दो वो है नहीं, किसी भी इंसान की शादी हो जाए तो उससे ना एकदम ब्लॉक मार देना, फोन पे व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार देना उस इंसान को। क्यों? अब आएगा उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, और ये रियल केस हुआ है। जैसे ही शादी हो जाती है भीख मांगने लग जाते हैं हम जैसे लोगों से, मजबूत लोगों से भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो गया ना, शादी में तो बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, औकात है नहीं है, औकात से ज्यादा पैसा खर्चा किया शादी में। अब बच्चे भी पैदा करे और सोचो बच्चे की भी आप आगे भी प्लानिंग होगी, तो मतलब खर्चा पहले हो गया, खर्चा अभी हो रहा है, और खर्चा फ्यूचर में भी होगा। हंसी आती है इस चीज में मेरे को कि क्यों ऐसे इंसान को कोई ब्लॉक ना करे, सीधा ब्लॉक मार देना ऐसे इंसान को। जैसे ही तुम्हारे दोस्त की शादी हो जाए ना, और अगर तुम्हारे आजाद ख्याल है, तुरंत ब्लॉक मार देना। मैं तो ख्याल शादी होने का भी वेट नहीं करना कभी भी, क्योंकि इंसान जैसे शादी का ख्याल भी है ना उसके दिमाग में, तो ऑब्वियस है ये कि उसको फ्यूचर में ज्यादा पैसे की जरूरत होगी और वो आजाद नहीं हो सकता, वो फाइनेंशियली एक वीक इंसान बनेगा, और उससे अपने आप को कट ऑफ कर दो, काट दो, ब्लॉक कर दो सीधा ऐसे इंसान को। क्योंकि स्वार्थी है ना वो इंसान, वो अपनी खुशियों के लिए इतना सारा पैसा जमा कर रहा है, वो तो उसकी चॉइस है, करना है तो कर, हमसे क्यों पैसे मांग रहा है। यही सेम केस ये जो लड़की है इसके साथ भी हुआ कि तुम नेचर के रूल को चैलेंज कर रहे हो कि एक नेचर ने उसको कैंसर दिया, उसकी माँ को कैंसर दिया, अब तुम बोल रहे हो नहीं नहीं ना मैं ठीक करूंगी, मैं चैलेंज करूंगी मेडिकल, उससे मैं चेंज कर दूंगी। अरे भाई कर, अब नेचर जो कर रहा है करने दो, ज़्यादा वो नहीं है, पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा पैसे भाई अपने लिए होता तो समझ में भी आता है, अपनी माँ के लिए ले रहे हो। अच्छा अगर तुमने ऐसा कर भी दिया, मान लो तुमने कर भी दिया, तुम्हें बहुत वो हो रहा है, फिर तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि बाकी लोग जो जैसे तुम्हारा ये स्वार्थ था कि तुमने वो किया है ना, फिर तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि मेरा स्वार्थ था कि मैं ये करूं तो मेरी बहन या मेरा भाई या फिर मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ खड़े होने चाहिए। क्यों होंगे भाई? वो तो तुम्हारा स्वार्थ है ना, तुम अपनी मम्मी को ठीक करना चाह रहे थे अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द नेचर, तुम अपनी मम्मी को ठीक करना चाहते हो, बाकी सबकी इच्छा है कि नहीं वो उनकी मर्जी। फिर ये जो लड़की है ये इसको जो है ना हेट क्रिएट हो रही थी अपनी बहन के लिए या वो के लिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वार्थ तुम्हारा था ना भाई। जरूरी है हर किसी को स्वार्थ होए? हर किसी को नहीं होता, कुछ लोग स्मार्ट भी होते हैं, दिमागदार होते हैं। तो उसकी बहन जो थी वो काफी स्मार्ट थी, उसने पैसे 1 रुपए का भी उसने लोन नहीं लिया, 1 रुपए का भी, वो स्मार्ट है और उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है, और ये अभी मेंटली क्राइसिस में है, फाइनेंशियली क्राइसिस में है, कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। यही होता है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ इस हेल्प वाले उससे कि जिंदगी में नेचर के रूल को चैलेंज करने के लिए लोन मत लो, और अपने लिए ले रहे हो तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है। ये क्या होता है कि किसी को वो हो रहा है और वो हो रहा है उसको संभालेंगे, अरे भाई तुमने संभाल लिया ना तो भी वो तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे कोई भला नहीं मानने वाली, तुम्हारी मम्मी भी जिसके लिए तुमने लोन लिया है कि हाँ मेरी इस वाली बेटी ने ना मेरे लिए 15 लाख का लोन लिया था। नहीं भाई, पावर डायनेमिक्स काम करते हैं हमेशा, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू होएगी। तुम्हारे ऊपर बर्डन है और दूसरी वाली जो बेटी है उसके ऊपर वो अच्छा चल रही है, मान लो फाइनेंशियली, है ना, उसके पास पैसा है, उसका हस्बैंड ठीक है, वो सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, तो भी तुम्हारी जो मम्मी है ना वो उसके प्रति ज़्यादा वो करेगी जो दूसरी वाली है जो सेटल्ड है। क्यों? क्योंकि तुम ना इमोशनली वीक इंसान हो, ईक्यू वीक है तुम्हारा। जिस इंसान का ईक्यू वीक होता है ना वो हर एस्पेक्ट में जीरो होता है। कैसे? अगर मान लो उसके ऐसी नौकरी लग भी जाए जहाँ पे उसका बहुत पैसा है, जैसे उसकी 1 लाख रुपए की नौकरी थी, तो उसका ईक्यू जो है ना उसको उसके लोएस्ट स्टैंडर्ड पे लाके पटक देगा बार बार। ऐसा कैसे होगा? एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे ही उसकी शादी हुई ना उसने जॉब छोड़ दी ईक्यू की वजह से। कैसे? कि भाई तू काम मत कर, हम देख लेंगे सब, और इमोशनल होके हाँ हाँ मेरा परिवार में है ये वो, उसने जॉब छोड़ दी, ठीक है। दूसरा, बच्चा पैदा कर लिया इमोशनल उसमें, मतलब इतनी, जिम छोड़ दिया उसने, जिम भी छोड़ा अपना, ठीक है। जितनी उसकी सबसे सक्सेसफुल चीजें थी वो सारी सबसे डाउन पे आ गई। कैसे? ईक्यू वीक होने की वजह से।
उसका ईक्यू इतना वीक था कि हर कोई उसे मैनिपुलेट कर लेता था। उसकी बहन, उसके घर वाले, उसके सब कोई उसको मैनिपुलेट कर रहा है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी सबसे बॉटम में आ गई वो। कैसे? ईक्यू ही नहीं है। सबकी हेल्प करने को जा रहे हैं, सबको अच्छा अच्छा समझ रहे हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, या फिर मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे पति, ये कर रहे हो तुम। अरे नहीं भाई, तुम्हें ये नहीं करना है। तुम अपने लिए पैसा जमा करो, तुम अपने पास पावर रखो। जिम मत छोड़ देना अपनी, कि तुम्हारी गृहस्थी हो गई तो तुम जिम छोड़ दोगी या फिर अपनी नौकरी छोड़ दोगी। वाट लग जाएगी, ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। तुम कितना भी सोच रहे हो ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं, ये खा जाएंगे तुम्हें। भाई हंसी भी आती है, मतलब मेरे को ना ये दुनिया ना इतनी फनी लगती है कि लोग आज भी ये गलतियां कर रहे हैं। अच्छा, और एक और गलती जो उसने लाइफ में करी, उसकी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं रहा। अब मैं काफ़ी टाइम से उसका मेंटोर हूँ, तो मैं उसको ये चीज़ें समझाता हूँ, इसलिए मैं ये सब भी नहीं बताऊंगा आपको, नाम वगैरह। ठीक है, मैं कभी की क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं करता, पर एग्जाम्पल मैं होने के लिए वो करता हूँ। मैं, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं है ना सही, जो ईक्यू को भी समझता है, जो दुनिया की सच्चाई को समझता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मेंटोर जरूर रखो भाई। तुम मेरे जैसे मेंटोर को रखो, मेरे को हायर करो। 1,000 रुपये कुछ, 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन लाइफ में क्या करना है, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई तो तुम्हारा करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा। कि मेरे को ये चीज़ संभालनी है, इमोशनल नहीं होना है, हेल्प नहीं करना है। वैसे तो वीडियो के माध्यम से भी कुछ लोग समझ जाते हैं, बहुत लोगों ने इंप्लीमेंट करी हैं ये सारी चीज़ें। पर जो लोग कॉल करते हैं ना, उन लोगों ने मेरे को कई बार बताया भाई कि मेरे को ये चीज़ें फ़ायदे हुई हैं, रिलेशनशिप में फ़ायदा हुआ है। और मतलब वो चीज़ें जो पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो पर्सनली होते हैं, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता वो चीज़, वो उनको पर्सनल पे ही बताता हूँ मैं। वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड, मैं एक और मेरे ध्यान में आ रहा है। ठीक है, तो मेंटोर रखो लाइफ में, वरना तुम्हारा घुस जाएगा पैसा। उसने मेंटोर पता किसको रख रखा था? एस्ट्रोलॉजी पे उसने कम से कम, एस्ट्रोलॉजी का एक ऐप है, तुम्हें पता होगा कौन सा है, वो सबसे फेमस ऐप है। पीले कलर का है। तो पता क्या होता है, उसने उस पर इतने पैसे उड़ाए ना भाई, आज भी जो उसका सर्कल भी ऐसा है कि उसकी जो अभी अभी प्रेजेंट में जो एक सहेली है, उसने भी कई कई पैसे देती है वो एस्ट्रोलॉजर को, पंडित को, है ना। कई पैसे देती है, 4-4 लाख रुपए, पता नहीं इतने इतने रुपए देती है, महीने के 1.5 लाख ऐसा कुछ। मेरे को तो मेरे कान से खून निकल गया ये सोच के कि यहाँ पे हम जेन्युइन एडवाइस दे रहे हैं, हमें तो कोई पैसा नहीं दे रहा। उनको वो जो तुम्हें झूठ फेक प्रोमिस कर रहे हैं, प्लेसिबो दे रहे हैं, उनको इतना इतना पैसा मिल रहा है। मेरे कान से खून निकल गया सुन के। मैं बोला सही है बेटा, तुम लोगों के साथ फिर ऐसे ही होना चाहिए। सच्चाई देखनी नहीं है। सबको प्लेसिबो चाहिए, गुड गुड वाली फीलिंग चाहिए, राहु केतु सुना दो इनको, बस ये खुश हो जाते हैं। जो क्योंकि मेरी एडवाइस में तुम्हें क्या है ना, कड़वा सुनना पड़ेगा, कड़वा करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, अपने माता पिता के खिलाफ सुनना पड़ेगा। इतनी कड़वी बातें बोलूंगा ना कि तुम्हारे कान से खून निकल जाएगा, ऐसे ऐसे हैं। तो कई क्लाइंट ऐसे भी हुए कि एक बार उन्होंने कॉल किया, सेकंड टाइम कॉल ही नहीं किया। उन्हें वो समझ रहे हैं कि कॉल करने से, कॉल नहीं, मेंटोर रखो अपनी लाइफ में। मेंटोर रखने का मतलब है कि महीने में या 2 महीने में एक बार कॉल जरूर किया करो। इससे मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि लाइफ में तुम कौन कौन से इमोशनल एस्पेक्ट में या फिर पर्सनैलिटी के कौन से एस्पेक्ट में लूज पड़ रहे हो, या वो सब। तो मेंटोर रखो लाइफ में भाई, रेगुलर कॉल किया करो। ये मैं पैसे के लिए नहीं बोला, ये तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इतना फ़ायदा होगा ना, ये जो तुम मॉनेटरी में 1,000 रुपये कर रहे हो, ये उसकी कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। अगर सही एक डिसीजन ले लिया ना, ज़िंदगी बदल जाएगी। और गलती नहीं करी ना, कई करोड़ों रुपए बच जाएंगे तुम्हारे। जैसे उसके अभी 15 लाख डूब गए थे इस एग्जाम्पल में। अगर उसके पास मेंटोर होता ना भाई, कुछ नहीं होता उसको। और अगर मेंटोर, पर यही है इंसान की वो है ना, मेंटोर होते हुए भी उसको ना गलती करके ही सीखना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को ये बात पता है कि अगर मैं उसको तब भी बताता ना, तो वो यही बोलती है, नहीं नहीं मेरी माँ है, तो मेरी माँ, मेरी बहन, ऐसे ऐसे करती वो। तो इससे क्या होता है कि कुछ इंसान होते हैं, उनको ना खुद ही गलती करके सीखना होता है। अब ऐसे इंसान को कोई और सलाह नहीं दे सकता, या तो फिर पूरा पूरा उसका समर्पण होना चाहिए मेरे ऊपर, तो तब मैं मेरी बात मानेंगे तो तभी फ़ायदा होएगा। अगर ज़्यादा फिर ईक्यू वीक है और वो सब ना, फिर फंसते चले जाओगे। क्योंकि कुछ इंसान को ऐसी गलतियाँ होती है कि करके ही समझ में आती हैं। ये चीज़ मैं बहुत पास से देखी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मेरा, इफ़ यू आर पावरफुल एवरीवन विल बो डाउन, रिस्पेक्ट इज इंफीरियर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोगों को लगता है कि हम हेल्प करेंगे ना तो लोग हमारे वो बन के रहेंगे शुभचिंतक। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास पावर होगी तो फिर तुम्हारे पास ज़्यादा लोग झुकेंगे। जैसे ये जो अभी मैंने जो केस बताया था, इसमें 2 बहनें थी।
एक बहन वेल सेटल्ड लेकिन उसने कोई लोन नहीं लिया, उसका ईक्यू बहुत वीक। मैं हमेशा उसको ये बात बोलता हूँ कि तेरी बहन तेरे से ज़्यादा स्मार्ट है एक्चुअली। ठीक है। तो तो ना क्या बोलता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसको कोई लाइफ में ना किसी की नीड नहीं है और ना ही पढ़ने वाली है फ्यूचर में, वो इंसान इतना पावरफुल होगा। जैसे मेरे को देखो, मेरी एक बार शक्ल देखो तुम, एक बार गौर से देखो, अगर देख नहीं रहे हो ना स्क्रीन को, एक बार देखना मेरी तरफ कभी भी, तुम्हें इस चेहरे में इतनी पावर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये अभी पावरफुल है और ये फ्यूचर में भी पावरफुल रहने वाला है। ऐसी मैंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, अनटिल की कोई बहुत ही अकस्मात इतना ना हो जाए जिसमें बहुत ही फाइनेंशियल चीज़ों की जरूरत पड़ जाए। समझ रहे हो? बहुत ही ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए। ये मैंने क्रिएट किया है। कैसे? कि मेरे को ये बात पता है कि यहाँ पे पावर का गेम है, यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं कि किसी भी जो मान लो 4 बेटे हैं, 4 में से 3 बेटों ने बहुत वो किया, एक बेटा बहुत ही हरामी, बहुत ही हरामी निकल गया। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि 3 बेटों की वाट लग जाए और फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, और एक बेटा जिसके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, घर है, गाड़ी जमीन है, सब है, बहुत अच्छे से रहता है वो, है ना, तो माता पिता जो है ना उन 3 की उस पे लात मारेंगे, पिछवाड़े पे लात मारेंगे, और वो जो चौथा वाला जो बहुत हरामी था उसके पैर, जूते चाटेंगे उसके। ये तुम्हारे समाज की सच्चाई है, ये तुम्हारे समाज की सच्चाई बता रहा हूं मैं, कि तुम अच्छे बनोगे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो 3 जो हैं, या फिर एक होता है, कई बार एक होता है, 3 हरामी होते हैं, तो जो अच्छा होता है उसी के पिछवाड़े पे सबसे लात है। ये सच्चाई है। तो अपने पास पैसा जमा करो। ये माँ बाप की मैं हेल्प करूंगा, मैं लोन लूंगी, मैं लोन लूंगा, मैं आगे आऊंगा सबसे पहले, मैं मसीहा, बड़ी हंसी आती है भाई, मैं ये रोज देखता हूँ होते हुए। पता नहीं ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, इनकी जब तक पूरी तरह से वो ना हो जाए ना, तब तक ये अच्छे बनने का पूरा पूरा वो करते हैं। ये जो अच्छे बनने का है, ये भी तो स्वार्थ है ना तुम्हारे अंदर। तो ये स्वार्थ क्यों लेके बैठे हो? स्वार्थ को अपने छोड़ो और भाई अपने लिए भला करो कुछ। तुम भी तो प्रकृति हो, तुम भी तो हो ना, तुम्हारे लिए भी तो, तुम्हारी खुशियां भी तो मैटर करती हैं। ऐसी हेल्प करने का क्या फायदा कि कल को तुम ही तुम्हारे साथ ही कोई खड़ा ना होए, तुम ही उस बर्डन में आ जाओ, या फिर तुमको ही एक्सपेक्टेशन होने लग जाए, या तुम्हारे प्रति हेट क्रिएट हो जाए कल को। किसी को 1000 रुपये दे दो, 5000 रुपये दे दो, सबसे पहले कन्नी काटता है तुमसे। पैसे पैसे दे के देख लेना कभी किसी को, जैसे ही तुमने पैसे दिए वो तुमसे सबसे पहले अलग होता है, कि कल ये पैसे ना मांगने लग जाए मेरे से बार बार। पहले रोज पूछ रहा था, हाल चाल पूछ रहा था, पहले रोज इसके मैसेज आ रहे थे। जैसे ही तुमने पैसे दे दिए, उसका ना तो हाल चाल वाला मैसेज आता। ये भी बड़ा कॉमन है भाई, ये चीज से बड़े लोगों ने वो किया होगा, है ना, रिलेट किया ना तुमने ये वाली चीज से भी। यही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली चीजें बताऊंगा, एक्सपीरियंस वाली चीजें बताऊंगा एकदम, जो रियल लाइफ में तुम देखते हो कि पहले बहुत अच्छे से मिल रहे थे और वो हो रहा था, सब हेल्प मैसेज भी आ रहे थे। जैसे ही तुमने हेल्प कर दी, भाई साहब सबसे पहले तुमसे कन्नी कटेगी। और तुमने हेल्प नहीं करी, अपने पास पावर पैसा रखा, तो उसके पास, उसको ऐसा लगता रहेगा कि हाँ हाँ ये कभी हेल्प कर सकता है फ्यूचर में, और जैसे ही कर दी तब एकदम कन्नी काट लेगा तुमसे। तो अगर तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे सामने सर झुकाए, तो पावर को अपने पास रखो। द पोटेंशियल टू हेल्प शुड बी विथ यू, नॉट द रियल हेल्प। तुम सच में हेल्प मत करो, लेकिन हेल्प करने की पोटेंशियल अपने पास रखो हमेशा। सच में तुमने हेल्प कर दी तो सबसे पहले तुम्हें ही पिछवाड़े पे लात मारेगा वो। ये भी बड़ी आयरनी है यार, मैं कैसे कैसे बात बोलता है ना, मेरे को खुद हंसी आ जाती है कभी कभी यार। मैं क्या, इतनी एनलाइटनिंग चीजें हैं ना ये, तुम जिंदगी में अगर समझ गए तो तुम्हारा बहुत लाभ होएगा। और मेंटर रखो भाई लाइफ में, ये 100 100 रुपये मत बचाओ, 1000 1000 रुपये बचाओगे ना, करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ये देखो एक आंटी आ रही है, ऐसे होता है हिमाचल में दृश्य। और कॉल बुक करो और मजे करो यार। किसी की हेल्प करने का ज़्यादा ना सिंड्रोम लेके मत बैठो, मसीहा मसीहा बनना है मुझे सबका। फाड़ देंगे लोग भाई, यहाँ पे इंफीरियोरिटी भरी हुई है लोगों के, और गरीब है यहाँ के लोग। अपना इंजॉय करो बस।